नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी टीचिंग में, जहां मैं इजी टीचिंग मेथड्स लेकर के आती हूं, जिसको फॉलो करके और यूज़ करके आप अपने बच्चे को पढ़ाई में स्मार्ट बना सकते हैं। चाहे आप टीचर हो या पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चे को इजी टीचिंग मेथड्स के ज़रिए स्मार्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ ऐसा ही कुछ, जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे को आगे स्कूल में आगे ला सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, उनके स्कूल के परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, उन्हें क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रीडिंग का आना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी टाइम तक रीडिंग नहीं आ पाती। स्टैंडर्ड 1 तक आते आते बच्चे को एटलीस्ट 4 लेटर्स 5 लेटर्स वर्ड्स रीड करना आ जाना चाहिए होता है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग में डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए मैं कुछ इजी टीचिंग मेथड्स लेकर के आई हूँ, और आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो में भी इन मेथड्स को देख सकते हैं। आपके डिमांड पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसको यूज़ करके जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की रीडिंग स्किल को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंग्लिश रीडिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके बच्चे को फोनिक साउंड आना चाहिए। फोनिक साउंड क्या है, अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, फोनिक साउंड जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z के जो लेटर्स होते हैं, उनका जो साउंड होता है उन्हें हम फोनिक साउंड कहते हैं। हर एक लेटर अपना एक अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम फोनिक साउंड कहते हैं। जैसे A साउंड्स ए, B साउंड्स ब, C साउंड्स क, इसी तरह सारे लेटर्स का अपना अलग साउंड होता है, जिसे हम फोनिक साउंड्स कहते हैं। तो हर एक लेटर का इंडिविजुअली साउंड्स बच्चों को आना चाहिए, और आप बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो फोनिक्स बेस्ड है। बच्चे उसको सॉन्ग की तरह भी याद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत फन वे में बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं, तो आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फोनिक साउंड के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है 2 लेटर वर्ड्स, यानी कि दो साउंड को ब्लेंड करके जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो वर्ड बनता है, वो 2 लेटर वर्ड्स में, जैसे ए, एम, एन, एस, एज, ब, ई, बी, म, ई, मी, ह, ई, ही, व, ई, वी, ग, ओ, गो, न, ओ, नो, स, ओ, सो, ट, उ, टू, ईट, इट, ईट्स, इज, इफ, इन, अ, प, अप, ऑ, ऑन, ऑ, हर, और, ऑफ। तो इस तरह के और भी वर्ड्स आपको 2 लेटर्ड वर्ड्स मिल जाएंगे, और इस तरह से आप बच्चे को पहले 2 लेटर्स वर्ड्स सिखाइए, उनको रिकॉग्निशन सिखाइए, उनको ब्लेंडिंग सिखाइए कि 2 अलग लेटर्स को मिला करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना सिखाइए। उनको पहले ओरली ये सारी चीज़ें बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी, जिससे आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड से सारे 2 लेटर्स वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा दिए। बच्चों को कुछ 8 से 10 वर्ड्स ओरली 2 से 3 बार आपको ओरल कराना है। उसके बाद बच्चे इसको याद रखें, इसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि 2 से 3 बार ओरल करने के बाद बच्चे बोर हो जाएंगे। तो आपको बच्चों का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है, मैं उसके लिए आपको एक स्टेप बताती हूँ। पहले आप कुछ ले आइए, एक प्लेट ले आइए, उसमें थोड़ा आटा ले लीजिए, और बच्चों को आप लेटर बताइए
दो अलग ब्लेंड लेटर्स बताइए, लेटर्स को ब्लेंड करने के लिए बताइए। जैसे एट, बच्चों को कहिए कि उस आटे में ड्रॉ करें। जब आप बोलेंगे तो उनसे पूछिए कि किस लेटर का साउंड है, तो बच्चे बताएंगे ए का। फिर बच्चे ए ड्रॉ करेंगे, फिर टी ड्रॉ करेंगे, तो एट क्या हो गया। फिर बच्चों के साथ बोलिए एट। इसी तरह से और भी आप 2 लेटर्स वर्ड्स इसी इंटरेस्टिंग तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस मेथड के बाद बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। बच्चों को कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट होता है? बच्चों को ज़्यादातर ड्राइंग करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बच्चों से कलर पेंसिल मंगवा लीजिए या कोई कलर मंगवा लीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को अलग अलग 2 लेटर्स वर्ड दे दीजिए, और हर एक से कहिए कि एक शीट में, एक पेपर में वो 2 लेटर वर्ड्स अपने मन से जो भी उनको याद है दिमाग में, चाहे वो सही हो या गलत हो, कोई उसका मतलब बन रहा हो या ना बन रहा हो, आप उनसे कहिए कि कोई भी एक 2 लेटर्स वर्ड को अच्छे से ड्रॉ करके आप अपने पेपर में लिखो। फिर वो सारे पेपर्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर सारे बच्चों को दिखाइए। अगर किसी बच्चे ने गलत भी लिखा है तो भी आपको उसको अप्रिशिएट करना है और उसको एक करेक्ट वर्ड बताना है। फिर सारे वर्ड्स को आप हर एक बच्चे को बुला करके आप सारे वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, या फिर उसी बच्चे को उसी पेपर के साथ बुला करके ज़ोर से उस बच्चे को वो वर्ड पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से आपके स्कूल में एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, बच्चे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो एक तीसरा स्टेप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके बाद बच्चे पूरी तरह से 2 लेटर्स वर्ड सीख जाएंगे। आपको उनकी टेक्स्ट बुक लेनी है, इंग्लिश की ही टेक्स्ट बुक लेनी है, और हर एक बच्चे को टास्क दे देना है कि आपको एटलीस्ट 10 2 लेटर्स वर्ड्स फाइंड आउट करके उसको सर्कल करके नेक्स्ट डे लेकर के आना है। बच्चे, या फिर आप अपने सामने भी करा सकते हैं, आप उसको एक कंपटीशन की तरह करा सकते हैं कि देखते हैं सबसे पहले 10 2 लेटर्स वर्ड कौन ढूंढ पाता है। तो बच्चों में जब कंपटीशन का वर्ड जब बच्चे सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि सबको टीचर की नज़र में अच्छा बनना होता है। तो इस तरह से आप कंपटीशन की तरह इसको करा सकते हैं अपने क्लासरूम में, और फिर बच्चे इंटरेस्ट लेकर के 2 लेटर्स वर्ड 10 ढूंढेंगे। और जब बच्चे ये टास्क कंप्लीट कर ले, तब आप उनको अपने पास बुला करके, एक एक बच्चे को अपने पास बुला करके सारे वर्ड्स को आप रीड कराइए। रीड कराने के बाद अगर आपके बच्चों में इंटरेस्ट है तो आप उसको ब्लैक बोर्ड में लिखवाइए, क्योंकि बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिखना बहुत पसंद आता है। तो आप बच्चों को जो बच्चे लिखना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपको नहीं लिखाना है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, उनको बुला करके आपको वो जो वर्ड उस बच्चे ने ढूंढा है उसी वर्ड्स को आपको ब्लैक बोर्ड में लिखवाना है। लेकिन ओरल सबको कराना है, टास्क सबको देना है, सबको करवाना है। अगर आप मदर हैं या फादर हैं जो आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाते हैं, खुद से आप बच्चों की पढ़ाई देखते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे रीडिंग कर लें, तो ये सारे स्टेप्स आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड घर पर भी ला करके ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को करा सकते हैं। आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे घर में ही रीडिंग सीख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी करा सकते हैं। जब ये सारा स्टेप्स हो जाए, तब अब आती है राइटिंग की बारी। अब बच्चों को हम 2 लेटर्स वर्ड्स रिलेटेड ही राइटिंग सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो किस तरह सिखाएंगे? कुछ 1-2 सेंटेंस आप ले सकते हैं, ज़्यादा सेंटेंस मुझे नहीं लगता 2 लेटर्स वर्ड में आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने कुछ निकाला है, इट इज़ अप, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस आप करवा सकते हैं, आई गो, और भी इसी तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, 3 लेटर्स वर्ड, 4 लेटर्स वर्ड, और भी रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखते जाएंगे, तो उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन की स्किल भी डेवलप होगी। तो एक
चीज़ से आप दो तरीके से बच्चों के स्किल को डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग की भी और राइटिंग की भी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बच्चों को बहुत सारी परेशानी आती है। उसका मेन रीज़न रीडिंग ही होता है। रीडिंग अगर बच्चों को आता है तो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने लग जाते हैं। अब राइटिंग पे हमको फोकस करना है। अब बच्चों को प्रॉपरली कॉपी में हमें 2 लेटर्स वर्ड्स कराने हैं, क्योंकि जब तक बच्चे लिखेंगे नहीं उनको याद नहीं होगा। इतने सारे स्टेप्स के बाद अब बच्चे लिखने के लायक हो जाते हैं, अब बच्चे लिख सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड 1 में है, यूकेजी में मतलब राइटिंग कर पा रहा है, तो आप बच्चे को लिखाइए। अगर उससे भी ज़्यादा छोटा है तो बस आप ओरल ही करा सकते हैं बच्चों को। तो आप बच्चों को लिखने की भी हैबिट डालिए कि वो ये सारे वर्ड्स को लिखे, सेंटेंस फॉर्मेशन करे, और इस तरह से 2 लेटर्स वर्ड बच्चे सीख जाते हैं। जब आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चाहे वो आप टीचर हो या पेरेंट हो या ट्यूशन टीचर हो, जो भी हो, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब आप इंटरेस्टिंग बना देते हैं चीज़ को ना, फिर बच्चे सिर्फ आपकी सुनते हैं, फिर आप जैसा चाहें वैसा पढ़ा सकते हैं, बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। आपको चीज़ों को सिखाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, मेरी टीचिंग्स कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर कुछ सुधार करना है वो भी बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 लेटर्स वर्ड आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, और इजी मेथड्स लेकर के आऊँगी, इंटरेस्टिंग मेथड्स लेकर के आऊँगी, जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।